पहलगाम हमले के बाद जब मोदी हुकूमत पर तनकीद का तूफान बढ़ता गया तो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर पुरानी हिकमत अमली आजमाई और एक नया खूनी ड्रामा रचाया। श्रीनगर के मजाफाती इलाके दाची गांव में भारतीय काबिज फोर्सेज ने 3 कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद करके उन्हें सयाहों के कत्ल में मुलव्वस मुजरिम करार दिया। ये वाक़े ऐन उस वक्त पेश आया जब भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम वाक़े और नाकाम ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी थी और अपोजिशन हुकूमत को आड़े हाथों ले रही थी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम धरा, 4 नौजवानों को हमलावर करार देकर उनके घरों को तबाह किया और फिर नया बयानिया घड़ा। NIA ने पहले इल्जाम वापस लिया, फिर 3 नए अफराद को आज़ाद कश्मीर से जोड़ दिया। सैटेलाइट फोन की फर्जी साजिश, मकामी चरवाहों पर तशद्दुद और मीडिया कंट्रोल, ये सब एक मुकम्मल झूठा बयानिया घड़ने की कोशिश थी जिसका मकसद सिर्फ पहलगाम वाक़े के पीछे छुपे भयानक मुहर्रिकात और अवामी गुस्से से बचना था। भारत में हर एतदाल और हकीकत पसंद फर्द, मुअतबर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, अपोजिशन जमातें, यहाँ तक बीजेपी के बाज़ अपने रहनुमा और साबिक फौजी अफसरान भी बहुत चुभते सवालात कर रहे थे जिनका मोदी सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। और अब उसने दाची गांव में ये खूनी ड्रामा करके पहलगाम में अपने मुजरिमाना चेहरे को 3 बेगुनाहों के खून से छुपाने की कोशिश की। सवाल ये है कि अगर वाकई ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है तो हर बार झूठ, तजाद और प्रोपेगेंडे का सहारा क्यों लिया जाता है? क्यों लाशों को स्टेज पर रखकर बीजेपी सियासी फायदा उठाती है? और कब तक भारत अपने जराइम, काले करतूत, साजिशों और खूनी ड्रामों को पाकिस्तान के नाम के पीछे छुपाता रहेगा?